उत्तर प्रदेश बोर्ड में संचालित होने वाली संस्कृत जिसका नाम है संस्कृत पीयूषम। आज हम उसका प्रथम पाठ का अध्ययन करने वाले हैं, जिस पाठ का नाम है आश्रमः। तो आइए बिना समय गंवाए हम शुरू करते हैं आश्रमः। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। आइए शुरू कर लेते हैं आश्रमः। अस्माकं प्रदेशस्य हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य नामक या नैमिषारण्य प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति, प्राचीन तीर्थस्थल है। हमारे प्रदेश के सीतापुर जनपद में नैमिषारण्य एक प्राचीन तीर्थ स्थल है। तत्र यानी वहाँ एकस्मिन् आश्रमे एक आश्रम में ऋषयः ऋषि मुनयः मुनि गुरवः गुरु कवयः कवि छात्राश्च और छात्र निवसन्ति स्म रहते थे। वहाँ एक आश्रम में ऋषि मुनि गुरु कवि और छात्र निवास करते थे। आश्रमस्य विशाले परिसरे आश्रम के विशाल परिसर में अश्वत्थ पीपल वट बरगद निम्बाशोक निम्ब और अशोक वृक्षाणाम वृक्षों की गहना छाया भवति स्म, गहन छाया होती थी। आश्रम के विशाल परिसर में पीपल बरगद नींब अशोक वृक्षों की गहन छाया होती थी। तत्र फलशालिनः वहाँ फल देने वाले आम्र आमलक यानी आम आंवला पनस कटहल पेड़ वृक्षा अमरूद के वृक्ष अपि भी विपुलाह आसन प्रचुर मात्रा में थे। वहाँ फल देने वाले आम आंवला कटहल अमरूद के वृक्ष भी विपुलाह आसन यानी प्रचुर मात्रा में थे। ये भी वृक्षैः इन वृक्षों से तत्र पर्यावरणम शुद्धम आसीत, वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। इन वृक्षों से वहाँ का पर्यावरण शुद्ध था। येन शीतलाः वायवः मंदम मंदम वहन्ति स्म, जिससे शीतल वायु धीरे धीरे बहती थी। जिससे शीतल वायु ठंडी ठंडी हवाएं धीरे धीरे बहती थी। काले काले च मेघः वर्षति स्म, काले काले यानी समय समय पर मेघः वर्षति स्म, मेघ बरसते थे। इदानीम अपि तस्मिन् आश्रमे धेनवः बलिवर्धाः अश्वाः अन्ये च पशवः स्वच्छन्दं चरन्ति। यानी इदानीम अपि इस समय भी तस्मिन् आश्रमे उस आश्रम में धेनवः यानी गायें बलिवर्धाः यानी बैलें अश्वाः घोड़े अन्य च पशवः और अन्य बहुत सारे पशु स्वच्छंदम चरन्ति स्वच्छंद रूप से चरते हैं। वृक्षेषु कपिनाम कूर्दनम वृक्षों पर कपिनाम यानी बंदरों का कूदना, वृक्षों पर बंदरों का कूदना। चटकानाम कूजनम चिड़ियों का चहचहाना, मयूराणाम नर्तनम मोरों का नाचना। च यानी और क्या क्या, तो वृक्षों पर कपियों का यानी बानरों का कूदना, चटकानाम कूजनम यानी कि चिड़ियों का चहचहाना और मोरों का नाचना। दर्शकेभ्यः आनंदम ददति दर्शकों को आनंद देता है। तस्या आश्रमस्य समीपे गोमती नदी प्रवहति उस आश्रम के समीप गोमती नदी बहती है। तस्याः निर्मलम जलम सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म उसके निर्मल जल को सभी आश्रमवासी पीते थे। आश्रमे पशवः आश्रम में पशु पक्षिणश्च और पक्षी विरोधम विहाय विरोध त्याग कर एकस्मिन् घट्टे एक ही घाट पर पानीयम पीबन्ति स्म पानी पीते थे। यानी कि आश्रम में पशु और पक्षी विरोध त्याग कर एक ही घाट पर पानी पीते थे। एकत्र वसन्ति स्म तत्रैव खादन्ति स्म च
एक साथ निवास करते थे, च मने और एक साथ खाते थे। आश्रमे छात्राणां कृते एते नियमाः आसन्। आश्रम में छात्रों के लिए ये नियम थे। क्या नियम क्या थे? छात्रों के लिए अलग से नियम बनाए गए थे। वे नियम क्या थे? प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, यानी प्रातः सूर्य उदय से पहले उठना चाहिए। नद्याम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयम, ईश्वर का नमन करना चाहिए। सहैव खादनीयम, एक साथ खाना चाहिए। ततः उसके पश्चात पठनाय कक्षायाम गंतव्यम, उसके पश्चात पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान सर्वे छात्राः पालनम कुर्वन्तः आसन्। इन आश्रम के नियमों को सभी छात्र पालन करते थे। इन आश्रम के नियमों का सभी छात्र पालन करते थे। संप्रत्यपि, यानी इस समय भी, आश्रमो अयम छात्रेभ्यः श्रेष्ठम संस्कारम प्रयच्छति। इस समय भी आश्रमो अयम, यह आश्रम छात्रों को श्रेष्ठ संस्कार देता है। तत्र जातिगतम भेदभावम विना सर्वे निवसन्ति, यानी कि वहाँ जातिगत भेदभाव के बिना सभी निवास करते हैं। स्वास्थ्य संवर्धनाय व्यायामस्य योगस्य प्राकृतिक चिकित्सायाश्च शिक्षणं प्रचलति। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योग, प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षण प्रचलित, यानी प्रचलित है। वहाँ क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन के लिए व्यायाम, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का शिक्षण प्रचलित है। सच आश्रमः त्यागम तपस्याम परोपकारम उदारताम च शिक्षयति। सच आश्रमः, और वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। वह आश्रम त्याग, तपस्या, परोपकार और उदारता की शिक्षा देता है। इस प्रकार हमारा पूरा आश्रम पाठ समाप्त होता है। अब बारी है इसके अभ्यास प्रश्नों की। तो आइए शुरू करते हैं संस्कृत भारती के आश्रम पाठ का अभ्यास प्रश्न। पहला अभ्यास प्रश्न कुछ इस प्रकार है। उच्चारणम कुरुत पुस्तिकायाम च लिखत, उच्चारण कीजिए और पुस्तिका में लिखिए। इसे हमें केवल उच्चारण करना है और इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख लेना है। इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आइए बात करते हैं प्रश्न संख्या 2। एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दीजिए। यहाँ हमें केवल एक पद में ही उत्तर देना है। आश्रमस्य समीपे का नदी प्रवहति, आश्रम के समीप में कौन सी नदी बहती है? उत्तर होगा गोमती नदी। अगला प्रश्न है कि काले काले कह वर्षति स्म, समय समय पर कौन बरसते थे? उत्तर होगा मेघः, यानी समय समय पर मेघ बरसते थे। अगला प्रश्न इस प्रकार है कि वृक्षेषु कस्य कूर्दन आनंदम ददाति, वृक्षों पर किनका कूदना आनंद देता है? तो उत्तर होगा वानरस्य, यानी बंदरों का कूदना आनंददायक है। आश्रमे भेदभावम विना के निवसन्ति, आश्रम में भेदभाव के बिना कौन रहते हैं? उत्तर होगा छात्राः, यानी छात्र रहते हैं। प्रश्न संख्या 3। प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के उत्तर लिखिए। 3 का क है कि आश्रमे स्वच्छंदम के विचरन्ति, आश्रम में स्वच्छंद रूप से कौन कौन विचरण करते हैं? इसका उत्तर होगा आश्रमे स्वच्छंदम धेनवः बलिवर्धाः अश्वाः अन्ये च विचरन्ति, यानी आश्रम में स्वच्छंद रूप से गायें, बैल, घोड़े और अन्य पशु विचरण करते थे। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संवर्धनाय आश्रमे किम किम भवति, यानी स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में क्या क्या होता है?
तो स्वास्थ्य संवर्धनाय, स्वास्थ्य संवर्धन के लिए आश्रम में व्यायाम, योगस्य योग, प्राकृतिक चिकित्सायाश्च और प्राकृतिक चिकित्सा शिक्षणम प्रचलित, शिक्षण प्रचलित है। अगला प्रश्न है कि छात्राणाम कृते आश्रमे के नियमाः आसन, यानी छात्रों के लिए आश्रम में कौन कौन से नियम थे। वे नियम इस प्रकार से थे। छात्राणाम कृते एते नियमाः आसन, यानी छात्रों के लिए ये नियम थे। प्रातः सूर्योदयात पूर्वम उत्थातव्यम, प्रातः सूर्य उदय के पहले उठना चाहिए। नद्यम स्नानम कर्तव्यम, नदी में स्नान करना चाहिए। संध्या वंदनम करणीयम, संध्या वंदन करना चाहिए। ईश्वरः नमनीयः सहैव खादनीयम, ईश्वर के नमन के बाद एक साथ खाना चाहिए, तब पढ़ने के लिए कक्षा में जाना चाहिए। एतान आश्रम नियमान, यह आश्रम के नियम सभी छात्रों के लिए सम्यक प्रत्यापालन, सभी छात्रों के लिए पालन करना अनिवार्य था। आश्रम किम किम शिक्षयति, आश्रम किसकी किसकी शिक्षा देती है। तो आश्रम त्याग, त्याग की, तपस्या, तपस्या की, परोपकार यानी परोपकार की, उदारताम च और उदारता की शिक्षयति, शिक्षा देती है। उचित मेलनम कृत्वा लिखत, उचित मेल करके लिखिए। क्या करना है, हमें मिलान करना है। तो मिलान में होगा सूर्योदयात पूर्वम, सूर्योदय पूर्वम, इसका होगा उत्थातव्यम। स्नानम तो कर्तव्यम। सहैव खादनीयम, पठनाय कक्षायाम गंतव्यम। प्रश्न संख्या 5, अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरुत, यानी अधोलिखित पदों का संधि विच्छेद कीजिए। जैसे विरोधम विहाय, इसका संधि विच्छेद होगा विरोधम प्लस विहाय। इसी प्रकार प्राचीनम तीर्थस्थलम, इसका होगा प्राचीनम प्लस तीर्थ प्लस स्थलम। पक्षिणश्च, पक्षिणः प्लस च, छात्राश्च, छात्राः प्लस च। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 6, उदाहरण अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना कीजिए। अपश्यत, अपश्यत का होगा पश्यति स्म। अलिखत, इसका होगा लिखति स्म। अपीबत, इसका होगा पीबति स्म। और अंतिम है अगच्छत, अगच्छत का होगा गच्छति स्म। बात करते हैं प्रश्न संख्या 7 पर कि विचिन्त्य उत्तराणि लिखत, विचार करके उत्तर लिखिए। पहला है कि फलदायकानाम पंचवृक्षाणाम नामानि लिखत, फल देने वाले 5 वृक्षों के नाम लिखिए। फल देने वाले 5 वृक्ष कौन होंगे। आम्र मने आम, पनस यानी कटहल, पेर वृक्षा मने अमरूद, नारिकेल मने नारियल और आमलक, आमलक मने आंवला। अनुस्वार युक्तानि पंचवाक्यानि लिखत, यानी अनुस्वार युक्त 5 वाक्य लिखिए। अनुस्वार युक्त 5 वाक्य में पहला वाक्य हमारा है अस्माकं प्रदेशस्य सीतापुर जनपदे नैमिषारण्यम प्राचीनम तीर्थस्थलम अस्ति। दूसरा वाक्य है आश्रमस्य विशाले परिसरे अश्वत्थ वट निम्बाशोक वृक्षाणाम गहना छाया भवति स्म। तीसरा वाक्य है एभिः वृक्षैः तत्र पर्यावरणं शुद्धम आसीत्। चौथा वाक्य है कपीनां कूर्दनं, चटकानां कूजनं, मयूराणां नर्तनं दर्शकेभ्यः आनंदम ददति। और पांचवा और अंतिम वाक्य है तस्याः निर्मलं जलं सर्वे आश्रमवासिनः पिबन्ति स्म। प्रश्न संख्या ग, जीवने वृक्षाणाम उपयोगम लिखत, यानी कि अपने जीवन में वृक्षों का उपयोग लिखिए। इसका उपयोग इस प्रकार होगा जीवने वृक्षाणाम बहु उपयोगम अस्ति, जीवन में वृक्षों का बहुत उपयोग है। ये भी बिना जीवन असंभव है, इनके बिना जीवन असंभव है। वृक्षैः पर्यावरणं रक्षितम, वृक्ष पर्यावरण की रक्षा करते हैं। पर्यावरणेन सृष्टिं रक्षितम, पर्यावरण सृष्टि की रक्षा करता है।
और सृष्टव्या पृथ्वी रक्षिता, सृष्टि से पृथ्वी की रक्षा होती है। इस प्रकार हमारा पूरा चैप्टर समाप्त होता है, जो चैप्टर था आश्रमः। कक्षा 8 के संस्कृत की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास इसे शेयर कर सकते हैं।